क्या आपको हर बार में डर लगता है? हर नई चीज़ स्टार्ट करने में डर लगता है? हर छोटी छोटी बात में आप डर जाते हो? डरते वही हैं जो चीज़ आपके लिए नहीं होती है, जो चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता है, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता। कि कभी आपने आपकी पिकनिक की स्टोरी अपने दोस्तों को बताई है? मैंने बताई है। आई एम टेलिंग यू, उसके बताने में आपको कोई चीज़ को डर नहीं लगता। या फिर आपकी कोई पसंदीदा चीज़ ले लीजिए, उसे शेयर करने में आप एक बार भी सोचते हो, हिचकिचाहट करते हो? तो अगर ज़िंदगी में आप सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा हटपुटा कर दूंगा, अनदेखा अनसुना कर दूंगा जो मुझे पता ही नहीं है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो आप गलती कर रहे हो। पहले आपको ये ज़रूरी है समझना कि कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे आप बिना रुके, बिना हिचकिचाहट, बिना डर के कर सकते हो, और वही चीज़ आपको लाइफ में आपकी पहचान बनाने में मदद करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपकी सोच हटके हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लोगों से कुछ अलग करना है और लोगों से कुछ हटके करना है, तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी सोच लोगों से अलग होनी बहुत ज़रूरी है। क्या आप 80-20 रूल के बारे में जानते हो? 80-20 लोग रूल ये हैं कि 80% लोग वही करते हैं, मीडियोकर लाइफ जीते, अपनी ज़िंदगी में आम तरीके से जीते, और 20% लोग अलग तरीके से सोच पाते और अलग तरीके से ज़िंदगी जीते, और उसमें से 4% लोग मैसिव एक्शन लेते हैं और वही ज़िंदगी में सही कामयाब होते हैं और अपनी ज़िंदगी तरीके से जीते। तो अगर आपकी सोच हटके हैं तो कोई बात नहीं, आप बहुत सही जा रहे हो। क्या आप हर बार गलती कर देते हो और आपको ईगो आ जाता है कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? तो ये बुक आपको पढ़नी ज़रूरी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड। इसमें अभी मैं एक प्रिंसिपल पढ़ रही थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें एक चीज़ लिखी थी कि अगर आप कोई गलतियाँ करते हो तो इसे एक्सेप्ट करो इमीडिएटली, और उसके लिए आप सॉरी बोल दो, या फिर जिस तरीके से आपको लगता है, और एम्फेटिकली, मतलब हाँ गलती की तो हाँ, तो कर ली तो नहीं, गलती की, इट्स ओके, उसे सॉरी कह दो। ये प्रिंसिपल नंबर 3 है, आप अगर देखना चाहेंगे तो यू कैन सी इट, कि इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एम्फेटिकली। सो अगर आप अगली बार कभी कोई गलती कर लेते हो तो ईगो लाने की ज़रूरत नहीं है आपके बीच में, इसे एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो।